एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का आपका जो पेपर है वो 24 मार्च के दिन रहेगा। तो उसके लिए आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपको 80 में से 75 अंक दिलवाने में मदद करेंगे। तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम सेट बी और सेट सी कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट बी है आपका और ये सेट सी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। पहला है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव इसका आंसर रहेगा। क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव इसका आंसर आपका रहेगा। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई थी, 1946 में की गई थी। तीसरा है कोविड-19 की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? कोविड की शुरुआत चीन से हुई थी। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ। पांचवा, निम्नलिखित में किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। छठा है भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है। तो इनका अभिप्राय किससे है? किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है सभी प्रश्नों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा आपका जो प्रश्न है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है 2001 में डेडेस विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। 2001 में चीन सम्मिलित हुआ था विश्व व्यापार संगठन में। कौन हुआ था? चीन। दूसरा है विश्व बैंक का मुख्यालय डेडेस स्थान पर है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन स्थान पर स्थित है। तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म होता है। वैश्वीकरण से प्रतियोगिता का जन्म होता है। चौथा है ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। और पांचवा है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। छठा है डेडेस ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तो चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। अब ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है जल्दी से उसको हम पढ़ेंगे। आपका जो तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, इसकी जोड़ी रहेगी 1979। दूसरी है विश्व की कुल जनसंख्या 777 करोड़ है। तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चौथा है प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 अगस्त 1963 रहेगा इसका आंसर। पांचवा है उल्फा का संस्थापक, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी उग्रवादी नेता परेश बरुआ। छठा है 6 दिसंबर 1992 तो मस्जिद विध्वंस। और कामराज योजना 1951 से 1956 में ये शुरू हुई है। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई। यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? यूरोपीय यूनियन के अंग आयोग, परिषद और संसद हैं। और दूसरा है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो भारत और पाकिस्तान से सियाचिन समस्या का संबंध है। तीसरा है ब्यूसन आयरस सम्मेलन कब हुआ था? ब्यूसन आयरस सम्मेलन 1998 में हुआ। चौथा है हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1984 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। पांचवा, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कैसी है? सबसे लंबी है। छठा है 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? लोकतंत्र बचाओ नारे पर लड़ा था।
7वां है ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है? तो ओबीसी का शब्द विस्तार है अदर बैकवर्ड क्लासेज। ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर। ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है हमारा देश भारत चीन के मध्य मेक मोहन रेखा को मानता है, सत्य है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग हैं, सत्य है। तीसरा है सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, असत्य है। चौथा है विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, असत्य है। और वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, सत्य है। और नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो ये आपका असत्य है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे 2-2 अंक वाले। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। छठा है सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण क्या है, लिखना है। और 7वां है भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। 8वां है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। और वैश्वीकरण की विशेषता आपको बतानी है, और ये इसका यहाँ पे अथवा है। और यहाँ से आपका 10वां प्रश्न आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। 12वां है किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। और क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभावों को समझाइए। और आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में 2-2 तर्क कीजिए। अब 15वें प्रश्न को समझ लेते हैं। 15वां है गैर कांग्रेस संवाद से आप क्या समझते हैं। सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। और ये यहाँ से 17वां है यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में लिखिए। और देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी। अब हमारा 19वां प्रश्न है 1977 में कांग्रेसी पराजय अथवा जनता पार्टी के विजय के कारणों की विवेचना कीजिए। और यहाँ से ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट करना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और अगला आपका जो प्रश्न है भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण लिखिए। और 23वां है भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण आपको बताना है। तो आज की इस क्लास में आपको यहाँ पे 23 प्रश्न राजनीति शास्त्र के बताए हैं। सेट ए के माध्यम से हमने 23 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। जब तक सेट ई को अच्छे से कंप्लीट कर लें।